आज सारी कौम की नजरें हैं खान साहब के खिताब पर। खान साहब आज ऐलान करेंगे कि कब होंगी असम्बलियां तहलील, क्या तारीख होगी। चंद दिन बाद असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। पहले पंजाब असम्बली तहलील होती है या केपी असम्बली, ये मुशावरत अभी भी हो रही है। चंद घंटे जिसे कहा जा रहा है मुल्की सियासत में बहुत अहम है और पीडीएम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है इमरान खान ने। और अब जाहिर है जिस तरह पूरे शहरों से, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं, कुछ काफिले भी आ रहे हैं, कुछ कारकुनान भी आ रहे हैं, और लाहौर में जो आज जलसा है उसको बराह रास्त नशर करने के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिटी तंजीम की जानिब से चौक घंटा घर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन जो हैं वो नस्ब की जा रही हैं। इमरान का खिताब जहाँ पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, नुमाइंदे वहाँ पर हमारे हैं जी, ये तनवीर, उनसे बात करते हैं। तनवीर, मुझे बताइएगा कितने पुरजोश हैं आज कारकुनान, और आज जो इमरान खान का खिताब है जिसमें आज वो ऐलान करेंगे, क्या कहते हैं कारकुनान इस हवाले से? जी बिल्कुल, 8 बाज़ारों में गहमा गामी दिखाई देती है, चूँकि इस वक्त ये स्क्रीन जो है ये नस्ब कर दी गई है घंटाघर चौक पर, और यहाँ पर अब से कुछ देर के बाद कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़े जोशो खरोश से लोग जो हैं वो रुख कर रहे हैं चौक घंटाघर का। 8 बाज़ारों में एक बहुत बड़ा मजमा रश जो है वो तवक्को किया जा रहा है, जबकि इस वक्त भी यहाँ पर जैसे ये इसकी तनसीब हो चुकी है उसके साथ साथ ही स्क्रीन के साथ लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी। ये कहा जा सकता है कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। एक रन ही नहीं, चरखे कोहन कांप रहा है। लाहौर में होने वाले जलसे की धमक जो है वो फैसलाबाद में भी ऐसे ही सुनाई दे रही है कि जैसे ये जलसा फैसलाबाद में ही होना है। अभी से कारकुनों की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है, और इस वक्त जो है इमरान खान के दीवाने खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन की तनसीब के बाद इसके अतराफ में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। जी क्या बात है भाई। और ये जो आपने कहा कि लग क्यों रहा है कि आज जलसा लाहौर में नहीं बल्कि फैसलाबाद में है। फैसलाबादी बड़े पुरजोश होते हैं जी, ये तनवीर, और अब हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आपसे गाय बगाए हम अपडेट्स लेते हैं। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। मखदूम शहाबुद्दीन और सामा गाजी भी हमारे साथ हैं। अच्छा मखदूम, अभी जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वो यही बात थी कि अगर कहीं ना कहीं से कोई मैसेज आता भी है तो इमरान खान ने उसको नहीं सुनना। इमरान खान ने आज अपनी कौम से खिताब में कह देना है कि असम्बलियां कब तहरील होनी है। ये कौम यही चाहती है कि जो एक अनस्टेबिलिटी है मुल्क में, एक मईशत की जो ज़बूहाली है जिस पर हम देख रहे हैं मखदूम कि कोई प्लान नज़र नहीं आता हमें पीडीएम की हुकूमत का कि कैसे ठीक करना है। वहाँ पर भी एक अजीब ही क्योस की सूरत हाल है। लग नहीं रहा कि इस हुकूमत में इतनी है एबिलिटी कि वो उसको ठीक कर सकें। तो ये बैठ के कोई बात क्यों नहीं कर लेते? ये अना और जिद किसकी है आखिर? जी अच्छा ठीक है, मखदूम से हमारी बात नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी इशू है। जी मखदूम, कि जिद और अना जो है वो इस चीज की है कि ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही, और ये अपनी सियासत बचाने के चक्कर में जो कि किसी भी सूरत बचती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। ये जो एक मिक्स अचार है, लेकिन ये अपनी सियासत बचाने के चक्कर में खिलवाड़ कर रहे हैं मुल्क के साथ और मुल्क की मईशत के साथ। आप देखें कि पंजाब के अंदर भी ये जोड़ तोड़ की भी इन्होंने कोशिशें की, हर तरह के राब्ते, जरदारी साहब एक मरतबा फिर एक्टिव हुए हैं। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान जो है उसे शिकस्त देने के लिए, जबकि इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनकी असल कुव्वत अवाम है, और उन्हें अवाम को अपने नजर में रखकर ही तमाम फैसले और तमाम ऐलानात करने होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। और इमरान खान साहब जो है आज लिबर्टी चौक में भी आप देखें कि जाहिर बात है ये चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है, और ये आज नजर भी आ जाएगी विजुअल्स की सूरत में भी कि अवाम किस तरह इमरान खान की हर कॉल पर रिस्पॉन्ड करती है, लब्बैक कहती है। और गवर्नमेंट जो है वो तो इस वक्त हठ धर्मी दिखाएगी, और गवर्नमेंट जो है उससे इमरान खान साहब ने बहुत मोहलत दी, और ये जितनी इमरान खान साहब ने इससे पहले भी मोहलतें दी हैं वो सारी मुल्की मफाद में दी है। इमरान खान साहब ने बहुत से मकामात पर अपने सियासी मफाद को कुर्बान करके मुल्की मफाद को फौकियत दी, चाहे वो 25 मई को वापस जाने की कॉल हो, अभी रिसेंटली रावलपिंडी से इस्लामाबाद में धावा बोलने की कॉल ना हो क्योंकि आगे गवर्नमेंट जो है वो ये सारी चीजें मैं गिनवा सकता हूँ उंगलियों पर। और इमरान खान साहब के खिलाफ जबकि दूसरी जानिब से लगातार हर हरबा अपनाया गया।
आप देख लें कि जब खान साहब ने बात की थी कि मैंने असम्बलियां तहलील करनी है, जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई। अब आज ऐलान होना है तो कल जो बुशरा बीबी की किसी निगरान बनी गाला के साथ इन्होंने कोई ऑडियो जो है, वो ये सारी चीजें जो हैं ये कड़ियों से अगर कड़ियां मिलाएं तो हर चीज समझ आ जाती है कि खान साहब के ऊपर प्रेशर भी है। खान साहब को एक तरह से कभी डायरेक्टली धमकाया जाता है, कभी इनडायरेक्टली कुछ साफियों के जरिए, कुछ मीडिया हाउसेस के जरिए ये परसेप्शन बनाई जाती है कि असम्बलियां तहलील कर दी तो इमरान खान नाअहल हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। पिछले 8 महीने में नस्बुल ऐन क्या था? इमरान खान को नाअहल करना, गिरफ्तार करना। कर सके? नहीं कर सके, क्योंकि अवाम आगे दीवार बन गई। 2 मरतबा खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिशें हुई। हम बनी गाला में खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप अवाम की पल्स देखते, आप देखते कि अवाम किस तरह इमरान खान के लिए रिस्पॉन्ड करती है, अवाम किस तरह से फैमिलीज निकलती हैं इमरान खान। और यही वो वजह है जिसको इमरान खान साहब समझते भी हैं कि एक्चुअली अवाम क्या चाहती है। जो अवाम चाहती है खान साहब भी वही चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए। कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।